तो इसका HTML कोड है, जैसे मैंने फॉर्म को प्रोवाइड किया है, यस, वैसे ही इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे फॉर्म ग्रुप के बदले फॉर्म बिल्डर यूज करना पड़ता है, और फॉर्म बिल्डर के अंदर ग्रुप से ऐड करना पड़ता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर में अब डायरेक्टली फॉर्म ग्रुप तो यहीं पे यूज किया मैं, यस और नो, यस। और एक दूसरा चीज है, इसको मैं, अगर हम एज अ फॉर्म ग्रुप यूज कर रहे हैं तो फॉर्म ग्रुप के अकॉर्डिंगली काम करते, ठीक है। ओके, ये फॉर्म ग्रुप को डिजाइन किया। एक सबमिटेड नाम का अभी मैं थोड़ा सा फॉल्स रखता हूँ, ठीक है। सबमिटेड नाम का एक वेरिएबल डिजाइन करता हूँ, क्योंकि मुझे डेटा सबमिटेड है। फॉल्स मतलब क्या, ये वैल्यू मैं ट्रू फॉल्स करूंगा, डेटा सबमिटेड हुआ है नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, ये लास्ट में यूज करूंगा सबमिटेड वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, अब ये जो माय फॉर्म है, ये एरर तो आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एरर दिख रहा होगा, ठीक है, बिकॉज इनवैलिड वगैरह इसके अकॉर्डिंग दिख रहा है ये, क्योंकि मैंने उसको फॉर्म ग्रुप था उसको बिल्डर में यूज करना है, तो इसके लिए मैंने चेंजेस किया है, ये चेंज के कारण वो मेरे को डिफिकल्टी दे रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी पूछ रहा है ना वो दिस करके ने, सेम आपने न्यू कीवर्ड से डिजाइन किया, इसके लिए वो कर रहा है वर्क। तो मुझे ये ग्रुप के बदले क्या चाहिए, फॉर्म बिल्डर चाहिए, है ना। तो मैं कंस्ट्रक्टर ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिजाइन करता हूँ और उस कंस्ट्रक्टर में फॉर्म बिल्डर को ऐड करता हूँ, प्राइवेट फॉर्म, ठीक है। फॉर्म बिल्डर, ठीक है, मैं इसको मेंशन करवा दूंगा। ओके, अब इसको मेंशन करवाने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म ग्रुप रहता है, यस, उसको हटाकर आपको दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप ऐड करना पड़ता है। ओके, और ये जो आप ये यूज करते हो ना, तो अभी यहाँ पे न्यू कीवर्ड से कंट्रोल देने का जरूरत नहीं है। ओके, आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में पहला डिफॉल्ट वैल्यू क्या चाहिए और दूसरा वैलिडेशन और वैलिडेटर, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, आपने ये फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सेम फॉर ईमेल्स, इसको हटाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, फर्स्ट को कॉमा दोगे, और यहाँ पे ईमेल में भी आपको क्या चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब वो डबल कोट है फर्स्ट में, बाय डिफॉल्ट उसमें क्या वैल्यू दिखना चाहिए आपका फील्ड्स में, तो वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये मैंने मेंशन किया। अब दोनों जगह पे मैंने सेम लिखा, यस एवरीवन। अभी फिर भी एरर कर रहा है, अब वो एरर कहाँ पे कर रहा है वो आपको पता है ऑलरेडी, कहाँ पे एरर कर रहा है, देखो यहाँ पे, है ना, इस पेज पे फॉर इनवैलिड के लिए वो करेगा ही, वो करेगा ही, क्योंकि ये जब आप यूज करते हो ना बिल्डर, तब आपका HTML में कोड में जाकर थोड़ा चेंजेस रहता है। अब वो कौन सा चेंजेस है वो हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, ठीक है। चलो, फॉर्म कंट्रोल नेम सेम रहेगा, ठीक है। टाइप इनपुट टाइप रहेगा, आपने यहाँ पे इनपुट टाइप दिएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, चेक बॉक्सेस, जो भी आपका रहेगा, है ना, वो आप दोगे। अब इसके बाद एनजी एक क्लास डिजाइन करो, एनजी क्लास, एनजी क्लास, ठीक है, ये अपने को डिजाइन करना पड़ता है। और उस एनजी क्लास के अंदर अपने को मेंशंस करना पड़ता है कि आपका डेटा वैलिड है इनवैलिड है, ये आपको यहाँ पे डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, सिंगल कोट में। फर्स्ट, अगर इज इनवैलिड
इनवैलिड है, सबमिटेड एंड ये कंडीशंस डिजाइन करना पड़ता है एनजी क्लास के अकॉर्डिंगली। और जो एफ नेम है, फर्स्ट नेम, एफ नेम, अब ये एफ नेम कहां से आता है? यस एवरीवन, एफ फील्ड का नेम, सॉरी एफ नेम लिखा है, फर्स्ट नेम मैंने कंसिडर किया तो नेम। अब ये नेम कहां से आता है? यस एवरीवन, यस, पे इनपुट टेक्स्ट में जो हम जो वैल्यू देते हैं उसके अकॉर्डिंग, इनपुट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इनपुट के अकॉर्डिंगली नहीं आता है, जो एक वेरिएबल रहता है, देखो जस्ट जो 2 मिनट इसको मैं, क्लास या कुछ हम वेरिएबल्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं टाइपस्क्रिप्ट क्लास में। यस, ये इंटरसेप्टर आएगा, जस्ट मिनट, एरर वाला कंट्रोल जेड, हाँ ठीक है। मेरा एक बोलने का मतलब है, जैसे देखो ये हमने माई डॉट गेट यूज किया है, राइट, इनवैलिड, यस और नो, वैसे ही एक हमारा फॉर्म का नाम रहता है, फॉर्म का नाम वो हम डिजाइन करते हैं। तो फॉर्म के नाम के लिए हमें ऑलवेज कहीं से भी डिटेल्स हम फॉर्म के अकॉर्डिंगली, जैसे ये फॉर्म यूज किया है, यस, इसको कुछ ना कुछ तो नाम हम डिजाइन करते हैं, यस और नो, तो वो नाम हमें कहाँ से डिजाइन करना है वो हमें चेकआउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक, जैसे माय फॉर्म, ये देखो इतना फील्ड्स लिखेंगे और फिर उसके बाद में से हम उसके अंदर से जो भी उसके स्टेट है वो आइडेंटिफाई करते बैठेंगे, यस, यस और नो। तो बेटर वे है, तो बेटर वे है एक डमी वेरिएबल्स को डिजाइन करो। अब वो कहाँ पे करना है? तो सिंपल, जैसे आपने यहाँ पे एनजी ऑन इट लिखा हुआ है, ऑन सबमिट पे ये डिटेल्स आपने लिखा था, राइट, तो यहाँ पे एक गेट नाम का मेथड लिखो जिसको आप वेरिएबल नाम प्रोवाइड करो, एफ, ठीक है। अब ये एफ वेरिएबल रिटर्न क्या करता है? तो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ वहां पे डिजाइन करो दिस डॉट माई फॉर्म, ओके, माई फॉर्म, और उसके जितने भी कंट्रोल्स है ना, वो रिटर्न करो। तो ये एफ नाम मिला आपको, यस और नो, तो एफ नाम को आप कॉपी करोगे और आपका जो फाइल है अब यहाँ पे आप यूज करोगे, राइट, यस और नो, यस एवरीवन, एफ नाम। अब एफ के अकॉर्डिंगली आप क्या क्या यूज करना चाहते हो? कुछ ना कुछ एरर मैसेज देना चाहते हो वहां पे, यस और नो, एफ डॉट नेम, राइट, डॉट, अब उसके आगे जो एरर से ब्लैंक से जो भी है देना चाहते हो, है ना, तो मैं एरर्स देता हूँ, ठीक है, सॉरी कंट्रोल जेड, ठीक है, और ये एरर्स का ये हटा देना, ठीक है, सेव करो। अभी थोड़ा सा एक मैंने यहाँ पे एक है ना ये कर्ली ब्रेसेस हटाया है, हाँ ठीक है, ये सेव कर दो। तो अब ये चेक करेगा इसमें एरर है फर्स्ट नेम में या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, यस एवरीवन। तो अभी ये कमेंट करता हूँ और नेक्स्ट मैं वैलिडेशंस ऐड करता हूँ फॉर फॉर्म बिल्डर के अकॉर्डिंगली, यस, फॉर्म बिल्डर के अकॉर्डिंगली। तो अब उस केस में अगर आपका फॉर्म बिल्डर काम कर रहा है तो आपको क्या मेंशंस करना पड़ेगा, कैसे डिजाइन करना पड़ेगा, यस, तो वो देखते हैं। एक डिवीजन डिजाइन करो, मल्टीपल वैलिडेशंस आप डिजाइन कर रहे हो तो इसके लिए आप इस डिवीजन में काम करो। एट ए टाइम मेरे 2 वैलिडेशन दिख रहे थे, यस और नो, यस एवरीवन, राइट। तो पहले डिवीजन जो पेरेंट डिवीजन है उस पे एक आपको स्टार एनजी इफ कंडीशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस एनजी इफ के कंडीशंस में सबमिटेड स्पेलिंग, ठीक है, सबमिटेड एंड
एफ डॉट जो भी आपका नेम है, अगर उसमें एरर है, ठीक है, एंड एरर के बाद क्लास है और इनवैलिड फीडबैक बोल के, इनवैलिड फीडबैक, ठीक है, ये क्लास अपन डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये प्रीडिफाइंड क्लास है, इनवैलिड फीडबैक वगैरह, जैसे बूटस्ट्रैप यूजर। तो उसके अंदर अभी आपको मेन डिवीजन का काम स्टार्ट करना है, ठीक है। एक डिवीजन डिजाइन किया, अब इस डिवीजन पे फिर से आप एनजी स्टार एनजी इफ कंडीशंस ऐड करोगे, ठीक है। इसमें लिखोगे इफ अगर नेम डॉट रिक्वायर्ड है, ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लीज नेम इज रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड, ठीक है, सेव करेंगे। दूसरा, ओके, ये इसके कारण भी एरर कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करवा देता हूँ, ठीक है, ओके। और दूसरा मुझे कंट्रोल्स वगैरह भी डिजाइन करना पड़ेगा, ये देखते हैं एरर का, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन, ओके। नेक्स्ट, अभी नाम जब भी मैं डिजाइन करूंगा तो उसमें और एक क्या लगा सकते हो आप, इफ कंडीशन। अब जो कंडीशंस में एरर देना है एप्रोप्रिएट वैलिडेशंस के अकॉर्ड, है ना, ये एफ नेम डॉट एरर दे दो, ये काम नहीं करेगा, एरर के अकॉर्डिंगली ही देना, डॉट रिक्वायर्ड, तो ही काम करेगा ये, एफ नेम डॉट एरर डॉट रिक्वायर्ड, एरर्स, ओके, हाँ, देन एफ नेम डॉट एरर्स डॉट, अब इसका एक मिनिमम लेंथ, यस मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ कितना चाहिए उसका, वो आपको डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल मिनिमम लेंथ आपको डिजाइन करना है, तो आप मिनिमम लेंथ के अकॉर्डिंगली भी एक वैलिडेशंस ऐड कर सकते हो, ठीक है, यस और नो। मिनिमम लेंथ है, नॉट ब्लैंक रह सकता है ना, तो ये भी आप वहां पे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ब्लैंक का एक चेक करता हूँ, ब्लैंक आता है क्या, ठीक है, ब्लैंक, बट इसको मुझे यहाँ पे नॉट साइन देना पड़ता है, ठीक है। नॉट ब्लैंक मतलब रिक्वायर्ड ही हुआ, यस और नो, ठीक है, तो वो हम लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा, ठीक है, मैक्स लेंथ देते हैं, ये मैक्स लेंथ शुड बी, लेंथ शुड बी HOU स्मॉल, ठीक है, या तो मीन दे दो, क्योंकि नाम कितना भी बड़ा रह सकता है, मिनिमम ही लिखते हैं, और मिनिमम के अंदर एक मेथड जो मैसेज देना है मस्ट बी एटलीस्ट वगैरह, नेम मस्ट बी, ये बेटर रहेगा, मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, ठीक है, ये बेटर है, ओके। अभी यहाँ पे मेन लेंथ के लिए क्या प्रॉब्लम कर रहा है वो, ओके, ठीक है, मेन लेंथ मैंने डिजाइन नहीं किया है, इसके लिए एरर कर रहा है। अब मेन लेंथ कहाँ पे डिजाइन करोगे आप, यस एनीवन, कहाँ पे डिजाइन करोगे मेन लेंथ, यस, तो ये जो मेन लेंथ है ना, इसका आपको एज अ टीएस फाइल में, जैसे देखो नेम का यहाँ पे वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड लिखा था, राइट, यस और नो, तो आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में भी डिजाइन कर सकते
ओ ओके, कॉमा देकर वैलिडेटर्स डॉट मीन लेंथ, और मीन लेंथ के फंक्शंस में आप दे सकते हो 6 कैरेक्टर। क्लियर है, यस और नो? ये वैलिडेशंस भी आपका वहां पे काम करेगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ है एटलीस्ट कंट्रोल एस, ठीक है? ये क्या इशू कर रहा है, एक बार देखने दो मुझे। इनपुट क्लास फॉर्म नेम इज इनवैलिड सबमिटेड एड्रेस एंड रिक्वायर्ड, ओके, वहां से रिक्वायर्ड हटा देता हूँ। yes. ठीक है, लेकिन मेन लेंथ का एरर क्यों बता रहा है ये? ठीक है, देखते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कंपाइल नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिसमैच हुआ रहेगा। सबमिटेड, ओके, सबमिटेड को अपन ने दिए थे, यस, सबमिटेड को फॉल्स वगैरह दिया था, यस और नो? तो ट्राई करते हैं। एक सबमिटेड फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे ये दिया टाइप इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये यूज करो नेम के लिए, ओके। ब्राउजर में चलो राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखते हैं एफ नेम, वो एफ नेम के अकॉर्डिंग कुछ तो एरर 154 एरर दिखा रहा है डायरेक्ट कंसोल। Property name comes from an index signature, so it must be accessed with square bracket, must be, ठीक है, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉसिबल नल 7 नंबर पे एरर जब आ रहा है तो गेट, ओके, यहाँ पे एरर है, ठीक है, इनवैलिड वाला पहले, वो हमने हटा दिया, फिर एनजीएफ फॉर्म के बाद, ठीक है, चलो एरर समझ में आया किधर है, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्म कंट्रोल ये ईमेल के अकॉर्डिंगली काम करता है, यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे है क्या फॉर्म नेम, ठीक है, हाँ, तो इसको हटा दो, ठीक है, सेव करो। और एक चीज, जब भी फॉर्म डिजाइन किया है तो इसका एनजी सबमिट सही है, फॉर्म भी सब सही है, फिर इशू किस कारण दे रहा है? एनजी क्लास इज सबमिटेड, ओके, हैव फर्स्ट नेम, छोटा ही सिंटैक्स रखते हैं। एफ नेम में अगर एरर है तो ये काम करेगा। नहीं, कुछ तो गलत दिखा रहा है वो, इफ कंडीशंस में भी एरर नहीं दे रहा है, सिंटैक्स भी सही है अपन ने जो लिखा हुआ है, एरर क्यों बता रहा है?
जस्ट मिनट, हाँ एक बार चेक करने दो मुझे। कैरेक्टर फॉलबैक, इनवैलिड फॉलबैक सही है। फोर नॉट फोर, जस्ट मिनट, ये एरर मेरे को आइडेंटिफाई कर पाऊँ, वैसा एरर नहीं आना चाहिए। वैलिडेटर्स वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है ऐसे बता रहा है, ठीक है। एनजी क्लास में इसने टच वगैरह लास्ट नेम वगैरह यूज किया था, ठीक है। बट ट्राई टू चेंज द एनजी कोड लाइक दिस, ओके ओके ओके। हमारा एंगुलर वर्जन 16 है, ओके। तो हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहिए, एंड क्वेश्चन मार्क एस। सिंटैक्स एरर है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा एंगुलर 16 है तो उसमें थोड़ा सा अपने को इश्यू करवाई देता है, एरर्स वगैरह नहीं। जस्ट मिनट, सिंटैक्स एक बार चेक करने दो। एंगुलर अपन 16 है, राइट। हाँ, ये भी एक वेबसाइट है, देखो स्टैक ब्लिस, ये भी एक अच्छा वेबसाइट है, स्टैक ब्लिस बोल के। ये अपने को क्या कौन से फाइल में क्या लिखना है वो भी बता देता है, ठीक है। app.ts फाइल में आप क्या करते हो, देखो ये वैलिडेटर वगैरह ये सब आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये ऑलरेडी आपका हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट वगैरह। फॉर्म कंट्रोल के साथ काम करना, फॉर्म कंट्रोल के साथ, फॉर्म बिल्डर है तो फॉर्म बिल्डर, ठीक है। आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, बाहर आए, सबमिट करना है नहीं करना है वो भी आप चेक कर सकते हो। दिख रहा है रिक्वायरमेंट्स वगैरह ऐड कर रहे हो, अगर आपने इसमें ऐड वगैरह कर दिया, ठीक है, और फॉर्म को आप सबमिट करवा रहे हो, वैलिडेशन मैसेज क्या दे रहा है, रन हो रहा है, बाकी के वैलिडेशन मैसेज आ रहे हैं। तो इन्होंने जैसे देखो हमें यूजर नेम रहेगा, रिक्वायरमेंट जो था हमारा वैलिडेटर वो हमने दे दिया, ठीक है, मीन लेम। अभी सेम वैलिडेटर्स का हमें HTML फाइल में उन्होंने यूज किया क्या वो देखना है। सिंटैक्स का ही एरर है, ओके। देखा, जावा, सॉरी, जैसे जावा 8 है, 17 है, 11 है, तो सिंटैक्स का एरर दिख रहा अपने को कैसे देना है, यस और नो। तो ये ऐसा हमें डिजाइन करना पड़ता है, ओके। तो ये थोड़ा सा सिंटैक्स 1680 में थोड़े से चेंजेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, ठीक है। बाकी एरर नहीं है। ओल्ड वाला अगर आप 8 10 यूज करोगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। सिंगल कोट, ठीक है। अंडरस्टैंड है, यस एवरीवन। अगर नहीं समझ में आ रहा है और आपने कोड सही से लिखा है लेकिन वर्जन के अकॉर्डिंगली भी थोड़े से सिंटैक्स चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये सही है। अभी इसी को ही हम यहाँ पे भी यूज करना है, सिंगल कोट, ठीक है, सेव यूज करते हैं, ओके। ये इसके अकॉर्डिंगली तो यूज किया,
एरर्स, एफ नेम एरर्स, और कहीं पे है क्या, चेक करो। ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं है, देखो एरर्स के बाद डॉट नहीं है और मैंने डॉट दिया है, एफ के बाद भी डॉट नहीं है, मैंने दे दिया है। ठीक है, एफ के बाद भी डॉट नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक रहते हैं, वो भी अपने को देखना पड़ता है, हर एक सिंटैक्स सही से। ठीक है, अभी एरर दूसरा आया है, वो चेक करते हैं। ऑन सबमिट, ओके। अब ये ऑन सबमिट वाला जो मेथड है वो एरर कौन सा है, क्योंकि मैंने पहले ऑन सबमिट नाम के मेथड में पैरामीटर पास किया था और अभी यहाँ पे पैरामीटर नहीं देना है मुझे, वो एरर है। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। हुआ कंपाइल, और एक कंपाइल होके एरर दिया उसने, कौन सा एरर है चेक करो। ये एरर भी है ना। अब ये कहाँ पे, लाइन नंबर 7, एफ नेम देना चाहिए, ऐसे बोलता है वो, ऐसे यूज करो। कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल 7 नंबर का लाइन। ठीक है, हर एक जगह पे बोल रहा है, वहां पे जाकर अपन में से चेंज करते 7 नंबर का लाइन। ओके, यहाँ पे भी है सिंगल कोट, क्योंकि सिंटैक्स चेंज होता है। अंडरस्टैंड है, यस एवरीवन। ठीक है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली कंपाइल सक्सेसफुली हुआ। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंगली हम, हमारा ये जो कोडिंग है, अगर मैं इसको मिनिमम 6 लाइन चाहिए तो मैं 2 नंबर देता हूँ, या तो कोई भी नाम ऐड करता हूँ। ठीक है, और मैं सेंड नाम का बटन क्लिक करता हूँ। ओके, इसने मुझे प्रॉपर मैसेज देना चाहिए था, क्योंकि मिनिमम लेंथ इसका। ठीक है, एरर का मैसेज उसने दिया नहीं। कंसोल सोर्स नेटवर्क, ओके, यहाँ पर डिटेल्स नहीं। जस्ट मिनट, फंक्शन सॉरी एफ नेम एरर रहेगा तो ये यूज करो। ठीक है, और मस्ट भी 6 चाहिए था। एक 2 मिनट रुको, अगर मैं ये नहीं देता हूँ, कॉल करता हूँ, नहीं वैलिडेशंस नहीं अप्लाई हुआ। ठीक है, वैलिडेशंस क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्लास एरर। ठीक है, और CSS फाइल में, ठीक है, कौन, ठीक है, एरर सेव करो, ट्राई करते हैं। ये twing.com, ठीक है, ये छोड़ो, नहीं कॉल हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है कुछ तो। सबमिटेड है, बटन पे सबमिट कॉल करता, फॉर्म ग्रुप। ठीक है, सबमिट। और एक चीज बाकी है,
ठीक है, फॉर्म ग्रुप के साथ वर्क होगा। देन फॉर्म कंट्रोल। एक बार इसको ट्राई करते हैं। मैसेज डायरेक्टली आना चाहिए था यहाँ पे। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, इनवैलिड टच, बाइंडिंग एनजी रिफ्लेक्ट फॉल्स, एनजी पिस्टन इनवैलिड, फॉर्म कंट्रोल नेम है बाइंडिंग एनजी रिफ्लेक्ट एनजी ए फॉल्स। ओके, ये फॉल्स बता रहा है, सबमिटेड फॉल्स। ठीक है, वो समझ में आया एरर क्या था? यस और नो? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने सबमिटेड फॉल्स लिखा है, फॉल्स लिखा है मतलब वो कंडीशन इसमें जाएगा ही नहीं। यस और नो? अब जैसे मैं इसको ऑन सबमिट क्लिक करूंगा, यस, तो ऑन सबमिट में उसका यहाँ पे एज अ सबमिटेड दिस इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। समझ रहे? यस और नो? सबमिटेड इज इक्वल टू ट्रू, अंडरस्टैंड है? तो इसीलिए मैंने ये ओपन किया था, उसका जो कंटेंट था ना वो यूज किया था। ठीक है, तो ये चीजें वन बाय वन ध्यान में रखना। फर्स्ट उसने क्या दिया? यस, प्लीज एंटर नेम, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है वहां पे नेम। अगर मैं 1 2 3 नाम दे रहा हूं तो क्या बता रहा है? यस, देखो, नेम मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। अंडरस्टैंड है? यस और नो? यस एवरीवन? तो रिएक्ट मॉडल्स ऑलवेज हमारा डायनेमिकली डेटा में अगर फॉर्म में मॉडिफाई कर रहा हूं तो उसके हिसाब से वो यूज करना चाहिए, है ना? फिर से इसमें पैटर्न्स भी लगा सकते हो। नेम हमारा कभी भी डिजिट कंटेन नहीं करता है, तो डिजिट के अकॉर्डिंगली भी आप वहां पे पैटर्न्स लगा सकते हो। यस और नो? तो डिजिट के अकॉर्डिंगली अगर आपको लगाना है पैटर्न तो कैसे लगाओगे? यस, कोई बता सकता है नॉर्मली? यस, उसमें मैं स्पेशल कैरेक्टर, हैश, डॉलर साइन, एक्सक्लेमेशन सिंटेक्स, एट द रेट, डॉट नहीं आता है, माइनस साइन नहीं आता है, 1 2 3 नहीं आता है ना? तो वो वैलिडेशंस कोई बता सकता है कैसे लगा सकते हैं? यस एवरीवन? यस, यस और नो? तो उसके लिए आपको एक मैं थोड़ा सा ना ऑनलाइन जाकर एक वेबसाइट बताता हूँ, उसको चेक करो। ठीक है, पैटर्न्स वैलिडेशंस इन रिएक्टिव फॉर्म फॉर, ठीक है, यस, ऑडिबल हूँ? यस और नो? ठीक है, तो पैटर्न्स के लिए देखो यहाँ पर हर एक चीज में रहता है पैटर्न। क्यों बता रहा हूँ? तो पैटर्न्स का देखो, सॉरी, ये पैटर्न्स वैलिडेटर, जैसे हमने वर्ड लिखा वैलिडेटर पैटर्न्स, पैटर्न्स A to Z, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z चाहिए, यस, और डॉलर साइन, ये रेजेक्स एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली रहता है। इसके बाहर अगर कुछ रहता है तो वो मुझे मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C, होता है नहीं होता है चेक करता हूँ, कॉपी, Ctrl+V, ठीक है, हुआ है, Ctrl+C, हटाओ और यहाँ पे दे दो Ctrl+V, ठीक है। अभी जैसे ये पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पैटर्न का एरर मुझे बताओ भाई, कोई बता सकता है पैटर्न का? यस, हम्म, ऐसा नो, पैटर्न का बताओ, कोई बताएगा पैटर्न? यस,
पैटर्न के बारे में, जैसे मैं यहाँ पे पैटर्न लिखा है, जैसे मैंने मीन लेंथ लिखा है, वैसे पैटर्न के बारे में यहाँ पे कैसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या बोलता हूँ, कंट्रोल सी इंटर कंट्रोल बी, राइट, यस और नो। नेम के लिए यहाँ पे मीन लेंथ है, वैसे मुझे पैटर्न चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए नेम नेम शुड नॉट कंटेन डिजिट, नॉट कंटेन डिजिट। मैं अभी एक सिंपल मैसेज देता हूँ, राइट। अभी मुझे मेन वैलिडेटर का जो पैटर्न मैंने डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली मुझे एज अ इफ कंडीशंस में क्या मेंशंस करना पड़ेगा। यस एनीवन? हाँ बोलो। यस सेम, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे पैटर्न, ये नाम थोड़ा सेम यूज करो, अंडरस्टैंड है, यस और नो। कॉपी करो, इसीलिए हम फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। कंपाइल करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अगर कुछ एरर रहेगा तो एरर दिखाएगा, नहीं रहेगा तो देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नेम प्रोवाइड करता हूँ और उसमें मैं क्या बता रहा है, यस देखो, नेम शुड नॉट कंटेन डिजिट, राइट, यस और नो, यस एवरीवन। यस अगर मैंने एट द रेट भी यूज किया फिर भी बताता है, अगर मैंने डॉट यूज किया फिर भी बताता है। वो सिर्फ पैटर्न्स के अंदर कौन सा मैच करेगा, स्मॉल ए टू कैपिटल, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ए कैपिटल टू। इसके अलावा जो भी आप ऐड करोगे, कोई भी सिंबल ऐड करोगे, फिर भी वो मैसेज देगा। अभी एटलीस्ट तो मैं 6 डिजिट ऐड किया तो वैलिडेशन हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, नंबर प्रेस करता हूँ, क्या बता रहा है, शुड नॉट यस कंटेन डिजिट, अंडरस्टैंड है, यस और नो, यस। तो अगर आप जा एंगुलर का 8 वर्जन 9 वर्जन यूज करते हो, तो मैंने जो पहले सिंटैक्स यूज किया था ना, वो एंगुलर के पहले वाले इसमें वर्क होता था, ओल्डर वर्जन में। अभी हमारा एंगुलर वर्जन 16 है ना, यस और नो। तो इसके लिए सिंटैक्स चेंज हुआ, इसके लिए वो वैलिडेटर मेरा काम नहीं कर रहा था, इसके लिए मुझे ऑनलाइन जाकर वो सिंटैक्स चेंज हुआ है ना, तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ अपडेट होते, स्मॉल थिंग्स आते, तो अपने को अपडेट रहना पड़ता है। क्लियर है, यस और नो, यस एवरीवन, अंडरस्टैंड है। यस यस रिएक्टिव फॉर्म में कोई डिफिकल्टी आ सकता है अभी समझ में, यस समझ में आ गया पूरा। डिफिकल्टी मतलब आपको जो प्रोवाइड करवाना है ना, कस्टम वैलिडेशंस। अगर मैं डायनेमिक डेटा चेंज करता हूँ तो कस्टम वैलिडेशंस, पॉपअप मैसेजेस या वहां पे सजेशंस आने चाहिए, तो वो हिसाब से मेरा दिखना चाहिए, यस और नो, ठीक है। तो इसको आप गो थ्रू करो। रिएक्टिव फॉर्म मॉडल्स अपने यहाँ पे कंप्लीट है। मैं पहले सिंगल फील्ड पे ही काम करो, देन मल्टीपल फील्ड ऐड करते चलो। पहले सिंगल फील्ड पे काम करो, ठीक है। सिंगल फील्ड पे वैलिड हुआ, वर्क हुआ, तो नेक्स्ट वाले पे चलने जाना। क्लियर है। सेम वैसे ही जाओ, ईमेल वाला यूज किया है तो वो कंटेंट होना चाहिए एट द रेट, यस और नो, एट द रेट कंटेंट होना चाहिए। वो वैलिडेशन भी आप ऐड कर सकते हो। तो अगर ईमेल का वैलिडेशन यूज करना है रिएक्टिव फॉर्म, तो आपको पैटर्न्स लगाना है, क्या यूज करना है ईमेल वैलिडेटर के लिए, आप वो ऑनलाइन जाकर थोड़ा सर्च आउट करो और वो यूज करो, हाँ ठीक है। पैटर्न्स में सिंगल कोट और ये सिंगल कोट एज अ स्ट्रिंग टाइप का डेटा कंटेन करता है। उस स्ट्रिंग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ऑन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये जो एंगुलर ब्रैकेट रहता है ना स्क्वायर ब्रैकेट से पहले, वो एज अ मैच करने के लिए वर्क होता है। रेजेक एक्सप्रेशंस बोल के भी एक पैटर्न्स आते हैं, रेजेक रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको। तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये ऐसा, ए ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि ए टू जेड, ए बी सी डी पी क्यू आर, ये सब कंटेंट चेक करो, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, प्लस और डॉलर। तो ये डॉलर एज रेगुलर एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली चेक करता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी रेगुलर एक्सप्रेशंस अगर देखोगे, देखो जब तक उसका रेगुलर एक्सप्रेशंस,
ठीक है, पैटर्न। इसका एक वेबसाइट भी है खुद से, इसका वेबसाइट का नाम भी बताता हूं अगर आपको यूज करना हो तो, रेजेक्स। ओके, ये वाला। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस भी ऐड कर सकते हो, इनका खुद का बहुत बड़ा वेबसाइट है। तो ये ऐसा वेबसाइट है रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। तो आप पैटर्न्स चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, देखो यहाँ पे टूल्स हैं, आपने जो ऊपर लिखा है उसका लाइन बाय लाइन मीनिंग है। कैरेक्टर सेट मैच एनी कैरेक्टर इन द सेट, तो रेंज मैच द कैरेक्टर ए टू जेड कोड, ये अकॉर्डिंगली काम करेगा। स्लैश डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, वर्ड मैचेस। ओके, वर्ड मैच। तो ये थोड़ा सा जावा के लिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए, एंगुलर के लिए थोड़े थोड़े रेगुलर एक्सप्रेशंस। देखो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे किसके लिए चाहिए आपको, तो ये जावा स्क्रिप्ट के लिए काम करता है, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए ये वर्क होगा, यस और नो। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे बताते वो, ये सेट मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये रेंज है, ये डॉट मतलब क्या, मैच एनी मतलब क्या, एनी मतलब स्लैश एस के साथ कैपिटल और स्मॉल, वर्ड चाहिए तो वर्ड मैच, नॉट वर्ड चाहिए तो डब्ल्यू कैपिटल, डिजिट चाहिए तो स्लैश डी, नॉट डिजिट चाहिए तो कैपिटल डी। ये इनके कैरेक्टर क्लासेस है, यस और नो। इसको जाकर सर्च करो, बट ये किसके लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। तो ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट के लिए वगैरह। एड टेस्ट यूज करना है तो फॉर एग्जांपल टेस्टिंग में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ नंबर देता हूं तो क्या बता रहा है, फेल्ड बता रहा है, मतलब गलत है, टेस्ट कर रहा है ना। अगर मैं कोई एक्सप्रेशन ऐड करता हूं, टेस्टिंग पास हो रहा है, यस और नो। अब ये छोड़ के डॉट दे रहा हूं और वर्ड दे रहा हूं, तो डॉट भी आता है ना वर्ड में, यस और नो। या मैं डॉलर साइन दे रहा हूं, ये भी वर्ड में आता है, यस और नो। अगर मेरा डॉलर है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, यस और नो, यस एवरीवन। तो आप ऐसे भी एक्सप्रेशन दे सकते हो, बट ये जावास्क्रिप्ट के लिए वर्क होता है। अगर मैं इतना लिख रहा हूं एंड अपना एक्सप्रेशन क्या है वो यहाँ पे देता हूं, ठीक है। अपना वाला एक्सप्रेशन क्या है, यस, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट ए टू जेड। मुझे ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये एक्सप्रेशंस को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, बट फिर भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं इसमें क्वालिटी देता हूँ, पास हो रहा है, यस और नो, यस। तो ये वेबसाइट ध्यान में रखना, regexxr.com, ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, और आप इससे ना डेटा वैलिडेट बहुत सही करते हो। स्ट्रिंग टाइप का डेटा वैलिडेट करना है ना, तो इससे बहुत मस्त अपने को वैलिडेट करने आता है ना। डेटाबेस में आप ये रेजेक एक्सप्रेशंस रखते हो, ये एक्सप्रेशंस फ्रंट एंड पे कॉल करते हो और वहां पे वैलिडेट करते हो, तो ये बहुत पावरफुल है रेजेक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी इसमें मैंने अगर नंबर दे दिया, फेल हो गया, मतलब ये मेरा काम नहीं कर रहा है। तो आप ये पहले रेजेक एक्सप्रेशंस यहाँ पे देकर चेक करो कि आपको जो इनपुट चाहिए वो सही से वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट, यस और नो। वो अगर सही से टेस्ट हो रहा है, हाँ, टेस्ट हो रहा है, तो इसको कॉपी करो और पैटर्न्स में ऐड करो, ठीक है। और ये पैटर्न्स आप सेव भी कर सकते हो, सेव करना है तो आपके फाइल में ये न्यू क्लिक करोगे तो ये सेव भी करता है, अनसेव चेंजेस वगैरह भी करता है, बहुत सारे, ये साइनिंग वगैरह मांगेगा तो उसके हिसाब से कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चेंजेस आपको अगर यूज करना है तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया। अब जेसन फॉर्मेट भी रहता है, ये हुआ आपका सिंपल एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली। और दूसरा एक वेबसाइट भी है जेसन वीवर बोल के, तो ये आपको है ना जेसन फॉर्मेट सही से देता है। ये जेसन वीवर सही से देता है मतलब कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई भी जेसन फॉर्मेट प्रिंट करता हूँ, है ना, जस्ट डमी जेसन सिंगल लाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
हाँ देखो ये वाला है, ये मैं कॉपी करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अपने को यहाँ पे काम करना है। तो ये आपको लगते रहता है वेबसाइट ये, ठीक है, कंट्रोल भी। तो ये मेरे को दे रहा है कि डेटा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, व्यूअर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इनवैलिड फॉर्मेट बता रहा है, मतलब ये गलत है। ओके, तो ये गलत फॉर्मेट है। थोड़ा इतना इतना ले लो, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट गलत आ रहा है। हाँ, तो ये ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस फीचर। ओके, वेवर, अरे यार कंट्रोल बी, ठीक है, ठीक है, और लास्ट में अपने को ये नहीं चाहिए, तो इसका व्यू करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट दिखाता है, एफ में क्या नाम है, इसमें वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ से वैल्यू कॉपी कर सकते हो, और इसको अगर अपने को ओपन करना है तो यहाँ पे वैल्यू दिखता है। तो जेसन फॉर्मेट ऐसे अपने को दिखाते रहता है। अंडरस्टैंड है, यस और नो? टेस्ट के लिए आप क्या करो, जो आपको एप्लीकेशन में जेसन फॉर्मेट मिलता है वो यहाँ पे पेस्ट करो, और व्यूअर में जाकर चेक करो सही है जेसन डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जेसन चेकिंग के लिए भी आप ये जेसन व्यूअर यूज कर सकते हो, और रेजेक एक्सप्रेशंस के लिए regexr.com। क्लियर है, यस और नो? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसे दो चार टूल्स है, ये जाकर यूज करो। कुछ कुछ एप्लीकेशंस, मतलब कुछ कुछ कंपनी में जेसन व्यूअर अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये डेटा अपना डिस्क्लोज नहीं करने के लिए वो यूज करते हैं। जैसे बैंकिंग डोमेन रहेगा, सिक्योरिटी बैंकिंग डोमेन है ना, स्विस बैंक रहेगा, ऐसे वाले, तो उसमें ये देता नहीं है, एक्सेस नहीं रहता है एक्सटर्नल जेसन फॉर्मेट के लिए। उसके लिए पोस्टमैन आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना।